अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स, न्यू टेक्स्ट बुक 2025, यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आज हम करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, उसमें एमसीक्यूज हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें दिया गया है स्क्वायर रूट 7। बताना है कि स्क्वायर रूट 7 जो है क्या वो रैशनल है या इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो सेट ऑफ पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें। पी बाय क्यू, और पी और क्यू क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, अगर उनको इस फॉर्म में लिखा जा सके पी बाय क्यू फॉर्म में, तो वो क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे फिर ये कि ये एक नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर है। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, जो इसको जी से जाहिर करते हैं, तो ये इक्वल होता है 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसमें स्क्वायर रूट वाले जो नंबर हैं वो नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं होता। अगर स्क्वायर रूट भी ना हो, सिवाय जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं, जैसे 1 है, 4, और फिर हमारे पास नंबर कौन सा है, 9 है, 25 है, 16 है, तो ये सारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं। अगर इनका स्क्वायर रूट दिया जाए तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। जैसा कि हम 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 आएगा, तो 1 क्या है, ये रैशनल है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट लें तो ये 4 का स्क्वायर रूट जो है ये रैशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेने से ये 4 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 जो है वो रैशनल है। इसको पी बाय, ये इंटीजर है 2, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जो है ये यहाँ पे पाया जा रहा है, इससे जी से बिलोंग कर रहा है 2। तो इसी तरह से जो 9 है ये क्या है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 मिलेगा। जबकि बाकी जो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर उनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो हमारा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो 7 है, 7 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसका ऑप्शन सी बनेगा, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद पाई और ई हैं। पाई और ई जो है इनकी एक्सपेंशन जो है वो इर्रेशनल नंबर होती है, वो नॉन रेकरिंग होती है, तो वो रिपीट नहीं होती। तो इसलिए वो क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं दोनों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ठीक होगा डी वाला, जिस पे लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर। इसके बाद n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट n इज़ इर्रेशनल नंबर। कि हमारे पास n जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर n जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट लें तो वो भी जो है इर्रेशनल नंबर ही होगा। इसके बाद दो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं, दोनों को ऐड किया गया है। तो बताना है कि इनका सम इर्रेशनल है या रैशनल है या इंटीजर है, कौन सा है। कि फर्स्ट है होल नंबर, सेकंड है इंटीजर, थर्ड है रैशनल नंबर और फोर्थ है इर्रेशनल नंबर, तो वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। कि कोई से दो जो इर्रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर x इज इक्वल टू x। अगर कोई सेम नंबर सेम पे मैपिंग कर रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है उस पर होल्ड होती है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो x इज इक्वल टू x है तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड में है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और फोर्थ है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसका जो ऑप्शन ठीक है वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर। के तीन इंटीजर हैं ए बी सी, ये तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए जो है वो सी से बड़ा है। तो
देन दिस इज़ कॉल्ड, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है? तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, तो हम कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए जो है वो किससे बड़ा होगा? सी से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो पार्ट नंबर 7 है इसका, उसकी स्टेटमेंट है एंड 2 होल पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू 3/2, 3/4, 5/6 एंड 2/3। तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 8 की पावर x है इज इक्वल टू 64 है, देन x, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर्स दोनों की सेम है, दोनों नंबर्स, दोनों बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर्स सेम है। तो अगर इस तरह सिचुएशन हो कि पावर्स सेम हूँ और जो बेसेस हैं वो डिफरेंट हूँ और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हूँ, तो हम क्या करते हैं कि इनको दोनों से मल्टीप्लाई करवा कर एक ब्रैकेट लगा कर जो पावर होती है उसको हम एज अ होल जो है वो राइट कर देते हैं। तो इस तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, एक ब्रैकेट में रखेंगे और होल पावर जो है वो x कर देंगे, पावर को हम एज अ होल बना देंगे, तो इक्वल टू 64 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 और 8 इन दोनों को हम जो है पावर फॉर्म में राइट करेंगे। तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे है और 8 जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह से 2 कितने टाइम बन जाएगा? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 बनेगा। तो इस तरह से x जो है एज अ होल है यहाँ पे, और 64 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2 जो है ये 6 टाइम बनेगा, 1 2 3 और फिर 4 5 6। तो इस तरह से यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 की पावर 6। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 4, 4 की पावर x, तो 4 को x से करेंगे तो वो क्या बनेगा? 4x बनेगा। अब बेसिस सेम है स्टूडेंट, दोनों साइड्स पे अगर बेसिस सेम है ऑन इक्वल साइड्स पे, तो जो पावर्स हैं वो आपस में क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। तो 4x किसके इक्वल आएगा? 6 के। अब यहाँ पे देखें 4 जो x है क्या हो रहा है? मल्टीपल है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 3 जार और फिर 2 3 जार, तो ये हमारा 2 2 जार 4 बनेगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा? हमारा फर्स्ट जो पार्ट ए है वो वाला ठीक होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है, उसकी स्टेटमेंट है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। कि हमारे पास दो नंबर लिए गए हैं ए और बी, अगर ए को बी के इक्वल रखते हैं तो फिर बी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। तो ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर जो है आपस में सिमेट्रिक है, तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। अब स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, तो अब हम इन क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इनका जो आंसर है वो क्या बनेगा? 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है? तो ये हमने बताना है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, 1 टाइम प्लस है और 1 टाइम माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ए को कंसीडर करेंगे ए, और जो स्क्वायर रूट 5 है इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या है? बी है। 3 जो है ये ए बन जाएगा और स्क्वायर रूट 5 क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो इस फार्मूला में जो ए है, ए की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे और जो बी है यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? स्क्वायर रूट 5 जो है वो पुट कर देंगे। तो 3 की पावर 2 9 बनेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 आएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो वो क्या बनेगा? 4। अब 4 जो है ये क्या है? रैशनल नंबर है, इसको p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि जो 4 है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर z से, तो इसलिए जो है ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके MCQs थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।